और हमें आप लोग आशीर्वाद दो, जल्दी से कैंसर हॉस्पिटल बन जावे। अभी तो दिन रात उसी की चिंता है, हम उसी में लगे रहते हैं दिन रात, कैसे बनेगा, क्या क्या करेंगे। तो लगातार कहीं बालू कहीं ईंटें, यही चक्कर में फंसे रहते हैं। तो अभी तो एक ही चिंता है, यहीं से आशीर्वाद दो कि वो बन जाए, ताकि बागेश्वर धाम से दवा भी मिले और बालाजी की कृपा भी मिले। और यहां से हम मुंबई जाएंगे 3 तारीख से 14 तारीख तक मुंबई में रहेंगे, और 14 तारीख को मुंबई में बागेश्वर बालाजी विराजमान होने वाले हैं। 5 तारीख से 11 तारीख तक वहां भागवत कथा सुनाएंगे। आप लोग ना भी आ पाओ, यहीं से देख लेना, मोबाइल पे टीवी पर भी देख लेना। हम गाड़ी में आते समय लिख रहे थे, देखो कुछ लोग हमारे पास आते कहते गुरुजी हमारी सदगति हो जाए, अच्छी गति हो जाए, मति बढ़िया हो जाए और गति बढ़िया हो जाए, सदगति हो जाए मति। पर एक बात बोले, कई लोगों की मति श्रीमती आने के बाद खराब हो जाती है। कई लोगों की मति श्रीमती के आने के बाद खराब हो जाती है, फिर अपनी मति नहीं चलती। एक हमारा चेला है गुजरात का, पहले वो बहुत आता था, अब बहुत दिनों से नहीं आया। हमने लॉकडाउन में फोन लगाया, हम कहे भाई बहुत दिन हो गए तुम आ क्यों नहीं रहे, हमारे तुम बब्बर शेर हो, हिंदुओं का काम करते हो, बहुत दिन हो गए तुम आए क्यों नहीं। बोले गुरुजी अब शादी हो गई। हम कही शादी हो गई तो क्या हुआ। बोले गुरुजी आपके बब्बर शेर पे दुर्गा सवार हो गई। तब हमें पर समझ में आया कि कई लोगों की मति शादी के पहले तो बढ़िया चलती, फिर थोड़ी धीमी पड़ जाती है। तो किसी ने पूछा गति कैसे बढ़िया हो, गति सदगति कैसे हो। उपाय सुनो, एक उपाय है, अगर हम हनुमान जी की शरणागति ले लेंगे तो शरणागति से ही सदगति हो जाएगी। शरणागति से सदगति हो जाएगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। देखो तुम दुनिया को बदलना चाहते हो, हाँ या ना, बोलो, अरे जोर से बोलो। दुनिया को बदलने के पहले देश को बदलो। देश को बदलना चाहते हो तो पहले राज्यों को बदलो। राज्यों को बदलना चाहते हो तो पहले जिलों को बदलो। जिलों को बदलना चाहते हो तो पहले क्षेत्र को बदलो। क्षेत्र को बदलना चाहते हो तो पहले पोस्ट को बदलो। पोस्ट को बदलना चाहते हो तो पहले गांव को बदलो। गांव को बदलना चाहते हो तो पहले समाज को बदलो। समाज को बदलना चाहते हो तो पहले परिवार को बदलो। परिवार को बदलना चाहते हो तो पहले घर को बदलो, और घर को बदलना चाहते हो तो पहले खुद को बदलो। है? दुनिया तब बदलेगी जब तुम बदलोगे। अब एक आदमी किसी के घर मेहमानबाजी में गया, उन्होंने दूध का गिलास लेकर आए, दूध पी लीजिए। उसने लिया, दूध फेंक दिया। क्या बात है, दूध फेंका क्यों? मक्खी है। अच्छा कोई बात नहीं, दूसरा गिलास देते हैं। वो बेचारी दूसरा गिलास भर के लाई, उसने फिर दिया, इन्होंने फिर फेंक दिया। अरे अब क्या हुआ, अब क्यों फेंका? अरे मक्खी थी। है 2 गिलासों में मक्खी। गिलास बदल दिया, फिर दूध भर के लाई, वो फिर फेंकने लगे। तो इसने कहा, जिसके घर पे रोके थे उस माता जी ने कहा, क्या बात है भैया, अब क्यों फेंक रहे? अरे फिर मक्खी है। तो उस औरत ने गौर से देखा तो एक जोर का चांटा मारा। बोले ठटरी के बरे, मक्खी गिलास में नहीं है, तेरे चश्मा में चिपकी है। मक्खी गिलास में नहीं है, तुम्हारे चश्मा में है। चश्मा की मक्खी हटाओ, वरना सब में मक्खी दिखाई देगी। उसी प्रकार मेरे पागलो, दुनिया को बदलने के पहले देश को बदलो। देश को बदलने के पहले जिला को बदलो। जिला को बदलने के पहले गांव को बदलो। गांव को बदलने के पहले समाज को बदलो। समाज को बदलने के पहले परिवार को बदलो। घर को बदलो, और घर को बदलने के पहले खुद को बदलो। आप खुद को बदलोगे तो दुनिया बदलेगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। दूसरी बात, भगवान मिलेंगे कैसे?
अरे बाई ते काय काली माता बनी खड़ी हो गई, बैठ जा जगत जननी बैठ जा। भगवान कैसे मिलेंगे? आहा, भगवान को पाने का सर्वोत्तम एक ही उपाय है। सुनो मेरठ के पागलों, नोट कर लेना हमारी बात, तुम्हें काम आएगी। भगवान या सफलता खोजने से नहीं मिलती है, भगवान या सफलता तो प्राप्त खो जाने से होती है। खो जाओ, उनमें डूब जाओ। डूबने का मतलब ये नहीं है कि तुम कल ही नदी में डूब जाओ, ना ना ना, उनके भाव में डूब जाओ, शरणागत हो जाओ। शरणागत का मतलब अंग्रेजी में सरेंडर, एकदम डिवोटी सरेंडर। अपनी बुद्धि मत लगाओ, भगवान पर छोड़ दो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अगर आप अपना जीवन भगवान पर छोड़ दोगे तो तुम्हारी चिंता तुम्हारी नहीं रहेगी, तुम्हारी चिंता भगवान की हो जाएगी, हनुमान जी की हो जाएगी। फिर तुम्हारी चिंता को भगवान स्वयं करेंगे। एक घटना बता रहे हैं हम आपको, बिल्कुल सत्य घटना है, कई बार बताई, फिर से बता देते। झांसी जानते हो आप लोग? यही यूपी में एक झांसी है। झांसी के बगल में एक गांव है, थोड़ा जंगल में। वहां एक बालक रहता है, अब तो शायद हाँ अभी भी है, नाम उसका पवन पुजारी। हम तो छोटे थे, बिल्कुल सत्य घटना बता रहे आप। हमारे दादाजी से उसकी बड़ी मित्रता थी, हम तो छोटे थे। वो हनुमान जी का परम भगत, पर वो बालक पढ़ने में बड़ा माहिर था। पढ़ते पढ़ते भगवान ने कृपा की, उसकी नौकरी लग गई, तो ट्रेन में पायलट हो गया, ट्रेन चलाने लगा, ड्राइवर बन गया, पायलट। पर हनुमान जी का इतना पागल भगत कि जब तक 2-4 घंटा हनुमान जी के सामने, उसी के गांव के जंगल में हनुमान जी का मंदिर था, रोज जाता, कीर्तन करता, फिर ट्रेन को लेकर जाता, 2-2 दिन बाद वापस आता, सीधा घर नहीं जाता, सीधा मंदिर जाता। घर वाले बड़े हैरान, घर वाले ताना देने लगे, अरे इतना ही पुजारी बनना है, ज्यादा पुजारी बने हैं तो काहे को नौकरी करते हो, काहे को फिर घर में रहते हो। एक दिन उसका दिमाग घूम गया, अब वो हनुमान जी की भक्ति में इतना लीन हो गया, उसे ध्यान ही नहीं रहा कि हमको ड्यूटी पे जाना है। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन लगातार बैठा रहा, अखंड, न रात को उठा न दिन को। घर वाले जाए तो बात ना करें, आंखें बंद कर ले और रोने लगे। घर वाले बड़े हैरान भये। रात को ही घर वाले ऑटो करके हमारे दादाजी के पास आए, महाराज वो जो बालक है आपको चेला पागल होगा, 3 दिन से ड्यूटी पे नहीं जा रहा, नौकरी छूट जाएगी। बड़ी मुश्किल से तो नौकरी मिली, महाराज कृपा कर दो, उसकी बुद्धि ठीक हो जाए। दादाजी बोले भगवान की भक्ति है, करने दो करने दो। बिल्कुल सत्य घटना बता रहे, ध्यान से सुनना। आहा, माता पिता फिर वापस आए, बेटा उठ जा, चल नौकरी पे चलो जा, नौकरी छूट जाएगी। पर वो तो आंख बंद करके सीताराम 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 कहिए, और जाही विधि राखे राम ताही विधि। पिताजी तुम्हें नौकरी पे जाना हो तो जाओ, हम तो भजन करेंगे। अरे बेटा हमारी नौकरी थोड़ी लगी, उसके बाप ने डांटा। अंततोगत्वा परिवार वाले समझ गए कि इसका तो दिमाग खिसक गया है, हनुमान जी की भक्ति करते करते शायद पागल हो गया है, इसलिए घर वाले भाग आए। 3 दिन बाद जब इसे होश आया, इसने सोचा नौकरी पे तो जा नहीं रहे, वैसे ही छूटनी है, एक काम करो अधिकारी नौकरी छुड़वावे, उसके पहले खुद ही इस्तीफा दे दो। तो झांसी दूर थी, साइकिल उठाई, उसने एक पेन कागज पर लिखा, स्टेशन मास्टर के नाम पर पत्र लिखा, और जाकर स्टेशन मास्टर के दफ्तर में गया, साहब हमारा ये इस्तीफा स्वीकार करो। स्टेशन मास्टर बोले क्या बात है पवन, क्या बात है, ये इस्तीफा क्यों ले आए? पवन पुजारी बोला, साहब
हम ड्यूटी पे आ नहीं पाते हैं, हमारा दिमाग पता नहीं कैसा है, हनुमान जी के अलावा हमें कुछ सूझता नहीं है, और हम बेफिजूली में सरकार की वेतन ले रहे हैं। ये भी एक अपराध है, ये भी एक पाप है कि बिना मेहनत की वेतन ले रहे हैं, ये अपराध है। इसलिए आप हमारा इस्तीफा स्वीकार करें। स्टेशन मास्टर ऊपर से नीचे तक देखने लगा, क्या बात है, आप हमें ऐसे क्यों देख रहे? हम 3 दिन से नहीं आए हैं, हमारी भूल हो गई, क्षमा करो। स्टेशन मास्टर बोले, अरे पागल हो गए क्या, तुम अभी अभी तो ट्रेन का डिब्बा छोड़ कर गए हो, अभी अभी तो तुम ड्यूटी खत्म करके गए हो, और देखो तुम 3 दिन आए और ये तुम्हारे 3 दिन के हस्ताक्षर रजिस्टर में है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने जब रजिस्टर देखा, अरे ये तो हमारे ही हस्ताक्षर है, फिर ट्रेन कौन चलाता रहा और कौन यहां आता रहा? हम तो वहां मंदिर में बैठे रहे। आंखों में आंसू भर के वो समझ गया हम वहां पूजा में व्यस्त रहे, पर हमारी चिंता हनुमान जी को बनी रही। फिर तो उसने कहा कि अब तो देर ही मत करो, अब तो इस्तीफा ले ही लो। जब हमारे प्रभु को कष्ट उठाना पड़ रहा, आहा, इसीलिए मेरे पागलों, शरणागति से ही भगवान की प्राप्ति संभव है। इस कथा का आशय है, अगर हम आप हनुमान जी के भरोसे रहेंगे तो हम लोगों को चिंता नहीं करनी पड़ेगी, हमारी चिंता वीर बजरंग बली को करनी पड़ेगी। ऐसे समझो, ऐसे समझो, समझ में आएगी बात। किसी भी फैक्ट्री का कोई मालिक होता है तो फैक्ट्री चलाने की चिंता किसको होती है, नौकर को या मालिक हैं? अरे जोर से बोलो, फैक्ट्री की चिंता नौकर को होती है या मालिक को होती है? मटेरियल ना बिक रहा हो तो टेंशन किसको होती है? मार्केटिंग घट रही हो तो टेंशन किसको होती है? सामग्री ना बन पा रही हो तो टेंशन किसको होती है? नौकरों को क्या लेना देना, भैया तुम वेतन नहीं दोगे दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेंगे, हाँ जी या ना जी, बोलो। तो साधारण सी फैक्ट्री के में सेवा करने वाले नौकरों को टेंशन नहीं होती, मालिक को टेंशन होती है। उसी प्रकार तुम अपनी जिंदगी के मालिक बने रहोगे तो टेंशन तुमको रहेगी, पर तुम अपनी जिंदगी के मालिक बजरंग बली को बना दोगे तो चिंता हनुमान जी महाराज की हो जाएगी। अब निर्णय तुम्हें लेना है, तुम्हें खुद मालिक बनना है या हनुमान जी को मालिक बनाना है। अगर हनुमान जी को मालिक बना दोगे भैया, उनके चरणों में सरेंडर हो जाओगे तो क्या पा जाओगे? सब सुख लहें तुम्हारी सरना और तुम रक्षक काहू को। आप ऊपर आ जाओ। सब सुख लहें तुम्हारी सरना और तुम रक्षक हनुमान जी महाराज की शरण में सब सुख प्राप्त होंगे। जो जो आप चिंतन करोगे वो सुख आपको प्राप्त होंगे। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखेला ताहि विधि सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखेला ताहि विधि। अच्छा, शरणागति का दूसरा फायदा सुनो। अगर आप हनुमान जी की शरण में आ जाओगे तो इसका दूसरा फायदा भी है। पूछो क्या? जोर से पूछो। एक आदमी महात्मा जी के पास गया, महाराज हम पर आपकी कृपा बनी रहे। भगवान की कृपा कैसे होगी? महात्मा बोले सुनो, तुम भगवान के बन जाओ तो तुम भी बन जाओगे,
क्या? भगवान के अगर तुम बन जाओगे तो तुम भी बन जाओगे। ठीक है महाराज, पर भगवान का हनुमान जी का आभास होगा? होगा। ध्यान देना है, आभास होगा। बस तल्लीनता से भजन करना, जो आज्ञा। सीधा साधा गांव का आदमी, अब वो 24 घंटे में भोजन करे। हे हनुमान जी महाराज भोजन कर लो। सोवे, अच्छा हनुमान जी हम भी सो रहे, तुम भी सो लो। जैसे ही जागे, राम राम हनुमान जी जग जाओ, और कोई पूजा नहीं, बस यही पूजा। नहावे, लो हनुमान जी चलो नहा लो, हर हर महादेव। तेल फुलेल लगावे, लो बजरंग बली, वाह डाबर को तेल लगाओ, तेल लगा लो डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। हाँ हाँ, लो हनुमान जी महाराज, लो कपड़े पहन लो हनुमान जी, बस यही पूजा करे। और रोज पैदल चले समुद्र के किनारे, राम 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 सीताराम 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 सीताराम। लो हनुमान जी अब भोजन करके हम टहल रहे, तुम भी टहल लो, बढ़िया शरीर रहेगा, वरना फैट बढ़ जाएगा, पेट बढ़ जाएगा, वेट बढ़ जाएगा। तो खा के थोड़ा टहलना चाहिए, डाइटिंग प्लान भी करनी चाहिए। अब ऐसो विचार करके वो पैदल चले। सो क्या देखे, समुद्र की रेती पर उसके पैर बने और पीछे से किसी और के पैर बनने लगे। अब तो बड़ा चौंका, वो चले तो वो कदम चले, अच्छा पैर के निशान दिखाई देवे पर भगवान ना दिखाई दे। भागा भागा महात्मा के पास आया, महाराज आपकी कृपा से आभास तो होने लगा, पर इन आंखों से दर्शन नहीं हो रहे। क्या गड़बड़ी है? दर्शन भी होंगे, चिंता मत करो, भजन करते रहो। अब और भजन करने लगा। एक दिन बड़ा लफड़ा हो गया। वो रोज देखता कि रोज 2 चरण बनते, इसके भी और पीछे भगवान के भी, लेकिन एक दिन केवल भगवान के बने, इसके निशान ही मिट जाए। अब बड़ा टेंशन में हो गया कि कहीं हम भूत तो नहीं बन गया, कहीं हम मर तो नहीं गए। तो बार बार चोटियां लेवे, बार बार उठक बैठक करवे, बार बार अपनी सांस फुलावे, और फिर देखे अरे हम तो जिंदा है, हम तो जिंदा है। लेकिन फिर चले तो इसके चरण न बने, पर हम भगवान के चरण बन जावे। घबराया हुआ महात्मा के पास गया, महाराज हमारे चरण नहीं बन रहे हैं, भगवान के भर चरण बन रहे हैं, आज हमारे निशान नहीं आ रहे, क्या बात है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा नंबर पूरा हो गया हो, जाने की बेरा आ गई हो? महात्मा बोले अरे पगला, यही तो और बढ़िया रहा। बोले क्या? महात्मा बोले बेटा पहले तू अपने बल पर चल रहा था, अब भगवान ने तुझे गोद में उठा लिया है। अब हनुमान जी ने गोद में उठा लिया है, अब तुम उनके बल पर चल रहे हो। आहा, नैनों से आंसू बहने लगे। जाऊं कहां तजी चरण तिहारे। मेरे पागलों, इस कथा का अर्थ है अगर तुम भगवान के प्रति सरेंडर हो जाओगे तो तुमको चलने का पुरुषार्थ भी नहीं करना पड़ेगा, चलते तुम दिखाई पड़ोगे पर चलाएंगे वीर बजरंग बली। जैसे महाभारत में हुआ क्या, बाण जरूर अर्जुन ने मारे पर आदमी तो भगवान नहीं ने मारे, ठाकुर जी ने। यही तो अर्जुन से कहा, हे अर्जुन बेफिजूल की टेंशन मत लो, हमारा विराट रूप देखो, देखो तुम जिनको अपना सगा संबंधी मानते हो सब हमारे मुंह में समाते जा रहे हैं। अर्जुन बोले अरे महाराज ये सब आपके मुंह में क्या कर रहे हैं? भगवान बोले कर नहीं रहे, बस राम नाम सत्य हो रहा है। पर अर्जुन बोले ये सामने भी तो दिख रहे हैं। भगवान बोले दिखाई पड़ रहे, थोड़ी देर में नहीं दिखेंगे, एक काम करो तुम बाण मारो, बाकी काम हम करेंगे। हाँ, कितनी अद्भुत बात है। मेरे पागलों, हम विनम्र प्रार्थना करना चाहते, जो भगवान का भक्त हो जाता ना, जो भगवान का शरणागत हो जाता ना, जो भगवान के प्रति सरेंडर हो जाता, उसे नहीं कुछ करना पड़ता, वो थोड़ा सा भी करता है, बाकी काम पूर्ण परब्रह्म परमात्मा कर देता है। बाकी का काम तुम कई बार देखना, कुछ लोग ऐसे होते हैं थोड़े से में ही बड़ी उपलब्धि पा जाते, थोड़ा सा करें बड़ी उपलब्धि, और कई लोग पूरी जिंदगी मरते रहते हैं, कुछ नहीं मिलता हलवा है। ऐसा तुमने देखा होगा। इसका कारण क्या है? कोई कारण नहीं है। जिन्हें भगवान धक्का दे दे उनका थोड़ा भी विराट हो जाता है, और भगवान जिनसे नाराज हो जाए उनका विराट भी थोड़ा सा बचता है। इसीलिए तो हमने कहा किसके शरण पकड़ो, किसकी शरण पकड़ो?
सब सुख लहें तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डर हाँ तुम रक्षक काहू को डरना सब सुख लहें तुम्हारी शरणा हनुमान जी की शरण पकड़ोगे तो चिंता वीर बजरंग बली की होगी। सुनो भैया, शरणागति के और फायदे सुनो। तीसरा फायदा, दो हो गए, तीसरा सुनो। जो भगवान के प्रति शरणागत हो जाता है वो टेंशन में नहीं रहता, अटेंशन में रहता है। किस में रहता? सावधान रहता है, टेंशन में नहीं रहता ना। भगवान का भक्त काहे को टेंशन में रहेगा? देखो, कुत्ता दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? पूछो कौन कौन? एक पालतू, एक फालतू। दो प्रकार के कुत्ते होते हैं। एक पालतू कुत्ता होता है, एक फालतू कुत्ता होता है। अच्छा, विचार करना दोनों में अंतर क्या होता? पालतू और फालतू में एक ही अंतर होता है, तो कुत्ते दोनों ही, बस पालतू के गले में पट्टा होता है और फालतू बिना पट्टे का होता है। लेकिन दोनों में जीने में बड़ा अंतर है। पूछो कैसे? पालतू अगर नाराज कर दे, कुछ गलत काम कर दे, किसी को काटे भौंके, तो कुत्ता को नहीं पीटा जाता, कुत्ते के मालिक को खोजा जाता। और फालतू कोई नौटंकी कर दे, चोरी कर ले या रोटी खा ले, तो मालिक तो है नहीं है, उन्हीं की हड्डी पसली तोड़ी जाती, फिर वो कहीं 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 करता घूमता रहता है। तो पालतू में फालतू में यही अंतर है कि पालतू कुत्ता के मालिक को खोजा जाता और फालतू को खुद पीटा जाता। उसी प्रकार भैया, अगर तुम भगवान के पालतू रहोगे तो तुम्हारी टेंशनों के लिए हिसाब किताब भगवान से लिया जाएगा। अगर तुम फालतू रहोगे तो तुमको ही रगड़ा जाएगा। ये शरणागति का फायदा है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो किसकी शरण पकड़ना है? बोलो बोलो बोलो। तुम रक्षक काहू को डरना तुम रक्षक काहू को डरना सब सुख लहें तुम्हारी शरणा सब सुख लहें तुम्हारी शरणा आहा हा। हनुमान जी की शरण में सब सुख प्राप्त होंगे। बोलो सीताराम। एक तर्क और सुनो। कभी रोड के किनारे जाना, तो रोड के किनारे कुछ पेड़ों में सफेद और लाल रंग का कलर लगा रहता है, या टैग लगा रहता पीला, या पीला पुता रहता। क्यों? जो सरकारी होते हैं ना, उनमें कलर लगा दिया जाता। उनमें कलर क्यों लगाया जाता? चाहे जो हो जाए, पर इन पेड़ों को काटा नहीं जाएगा। ये सुन लो कान खोलकर। अगर काटा गया तो छोड़ा नहीं जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसी प्रकार भैया, अगर हम लोग भी भगवान की भक्ति का मस्तक पर तिलक लगा लें तो काल हम लोगों का बाल बांका नहीं कर पाएगा। क्योंकि काल समझ जाएगा ये भी सरकारी हो गए हैं। किसके? राम जी के हो गए हैं, हनुमान जी के हो गए हैं, ये शंकर जी के हो गए हैं, या देवी माँ के हो गए हैं, तो काल भी हाथ लगाने से डरेगा। बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इसलिए भैया